अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले आई बात करी अवैध बालू खनन पर, जेकर एकटा ताजा अखन वीडियो वायरल भ रहा है सारण में, जत बालू लदल एकटा नाव देखते देखते डूब जाइत अछि और इस सब के पीछा कारण अवैध बालू खनन ही अछि। सारण जिला के महरौली घाट के एकटा वीडियो काफी वायरल भ रहा है, जाहिमे साफ तौर पर देखल जा सकैत अछि जे केना एकटा बालू लदल नाव देखते देखते पानी में डूब जाइत अछि। दरअसल सारण जिला के डोरीगंज के रहिया घाट के समीप गंगा नदी में मनेर के तरफ से एकटा बालू से लदल नाव चलल आबि रहल छल, जे देखते देखते गंगा में समा गेल। गनीमती रहल जे नाव पर सवार लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग जे तैराक छला वो तैर कर कोनो तरीका से बाहर निकल गेलन। मतलब स्थिति के अंदाजा लगा सकै छी जे पर 1 दर्जन लोग सवार छला और सबके सब तैराक छला। ई सब तैराकी के फायदा की उठबै छथि तऽ एही तैराक सबके द्वारा बालू नदी से निकाल कऽ एहि नाव पर लोड कयल जाइत अछि और ओकरा लऽ कऽ फेर मार्केट में बेचल जाइत अछि। तैं ई तैराक सब जान बचाबै में सफल रहला। बतायल जा रहा है कि मनेर थाना क्षेत्र के चौरसिया सोन नदी से अवैध रूप से बालू के उड़ाही कयल जा रहा छल। ओवरलोड होय के कारण नाव महारैली के समीप गंगा नदी में नियंत्रण खो देलक, जाहि कारण डूबि गेल। पानी के तेज बहाव एवं नाव पर ओवरलोड बालू होय के कारण नाव के संतुलन बिगड़ल छल। मौका पर नाव पर सवार 1 दर्जन से अधिक लोग नाव से कूद गेलन और तैर कर अपन जान बचा लेलन। आसपास के लोग इस दौरान काफी हो हल्ला मचौलन। जहन सब बाहर आबि गेल तखन सब राहत के सांस लेलन। मोतिहारी में गंडक रौद्र रूप धारण कऽ लेलक अछि। हर तरफ आब बाढ़ के स्थिति नजर आबि रहल अछि, लेकिन इस सब के बीच शादी और विवाह के भी कार्यक्रम अपना नियत समय से जारी अछि। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड में इस समय बाढ़ के कोहराम मचल अछि। एहि दौरान हर तरफ बाढ़ से हाहाकार मचल अछि। लोग अपन अपन जान बचा कऽ ऊंच स्थान पर शरण लऽ जान माल के रक्षा करे में जुटल छथि। ओतय केसरिया के ढेकहा गांव समेत कई गांव के अधिकांश हिस्सा बाढ़ में से प्रभावित अछि। वही बाढ़ से प्रभावित ढेकहा निवासी उज्जैन सहनी के पुत्री के शादी भी भ रहल अछि। हुनक लड़की खुशबू कुमारी के शादी के माहौल अछि। ढेकहा गांव के चारों तरफ पूरा जल ही जल नजर आबि रहल अछि। एहि बीच में खुशबू के शादी भ रहल अछि। देखते देखते नाव पर लदल बारात दरवाजा लागि गेल, जाय के बाद ओतऽ खुशी के माहौल उत्पन्न भ गेल। ई प्रखंड के एकटा अनोखा शादी कहल जायत, जाहि में दुल्हा और बाराती दुनू नाव से पहुंचला और शादी विवाह रस्म रिवाज के साथ संपन्न भेल। बारात मोतिहारी के एकटा गांव से आयल छल। ओतय संदर्भ में उज्जैन सहनी बतौलन जे आइ हमर बेटी खुशबू कुमारी के शादी अछि और ज्येष्ठ माह में बाढ़ अपन कहर बरपा देलक। ई हमरा मालूम नहीं छल। कुछ समय बाढ़ दस्तक दऽ देलक। एहि संदर्भ में अंचल प्रशासन के तरफ से कोनो सहायता नहीं मिलल, एतऽ तक कि नाव के सहयोग भी नहीं मिल सकल। बाराती सब 3टा नाव 18,000 में भाड़ा पर लऽ कऽ एला। ओतय स्थानीय अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार सिन्हा साफ लहजा में उज्जैन सहनी के द्वारा नाव के मदद मांगे जाय पर कहलन जे सिर्फ गांव के रक्षा करे के लेल नाव राखल गेलै, न कि बाराती लावे लऽ जाय के लेल। बारात कहाँ से आ रहा है आपका? झकिया से। मोतिहारी झकिया जी। बाढ़ जो है सही कब आया है?
अब बाहर हमने का 3-4 दिन होगा, 4 दिन हुआ जी कि सर। शादी इसमें कैसे होगा, मैंने तो बहुत सारा प्रॉब्लम जी बहुत दिक्कत है, घर में देखिए पानी ढुका है, ये तो दिक्कत है शादी के में हो रहा है। तो बारात यहाँ आपके दरवाजे पर कौन सी से आएगा? डेंगी से आएगा बरकना। अच्छा, कई नाम रखे हैं बारात लाने के लिए? 2 बरकना है दो बरकन। जी, आगे को देख पानी डरे पानी है ना, उससे कुछ होगा तो बरकना पे सारा बाल बहाना की डेंगी वाहन की देखिए उसकी थी। अच्छा, प्रशासन की तरफ से आपको कुछ कुछ नहीं है। कर सूचना दिए हैं सीओ साहब को? आप प्रशासन को दिए हैं? 100 लोग काम जाता सीधा उन्होंने काम बेटा जैसे कल ना हाँ। आज बारात है, लोग का बेटी का बहन के बारात है, तो कौन साधन का व्यवस्था नहीं किए था, तो सर क्या जाता है ऐसे नहीं व्यवस्था नहीं किए, हम जनता के लिए दिए। हम क्या बोले हैं सीओ साहब? सीएम साहब बोले हैं जनता के लिए डेंगे दिए हैं, बराती के लोग थोड़ा दिए हैं। मान लीजिए पहले से जब बारात जब है या किसी की लड़की की शादी है या कुछ है आपातकालीन स्थिति में, तो हम लोग वही ना बोले सर, बराती आया बेटी का शादी है तो कुछ बराती कब से- जाता पानी आ जाएगा, कुछ जाना तो लगा जेठ का दिन में आप लोग व्यवस्था क्या किए हैं, ये सब तो बात जान सर उजेंद्र साहनी। इस संदर्भ में स्थानीय मुखिया अजित कुमार सिंह बतौलन जे अंचल प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाका में सिर्फ पॉलीथीन बांट के कोरम पूरा कयल जा रहा है, न तो कतौ कम्युनिटी किचन के व्यवस्था है, न ही लाइटिंग के और न ही प्रशासन के लोग कतौ मौजूद दिखाई दे रहा है। कुछ अति हुआ है कि नहीं थे? माने आपके पंचायत में तो वार्ड जो है बाढ़ से प्रभावित है। माने बाढ़ से हमारे पंचायत में 8 वार्ड पूर्ण रूप से प्रभावित हैं। कल से ही नाव की ज़रूरत है, बहुत कहने सुनने के बाद आज 8 वार्ड में 8 नाव चल रही है। राहत के काज पर, राहत के नाम पर यही काज हुआ है। अभी अभी कुछ वार्ड में पॉलीथीन का भी वितरण हो रहा है। सब लोग विस्थापित होकर बांध पर बाहर जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एती नहीं है। सांप भी निकलता है बांध पर। लाइट का कोई सुविधा नहीं है? लाइट का भी कोई सुविधा नहीं है। डीएम साहब का तो ऑर्डर था कि हम बांध पर, हाँ, डीएम साहब हमारे सामने बोले थे गंडक वाले लोग को भी कि अपने बांध की रक्षा के लिए बांध जनरेटर की व्यवस्था कीजिए। अच्छा, प्रशासनिक लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं? प्रशासनिक लोग ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। हम सीओ साहब को कहे थे कि अपने आदमी को रखिए पंचायत भवन पर, भवन भी बन गया है, लोग रहे यहाँ पर देखे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई नहीं है यहाँ पर। कम्युनिटी किचन के लिए क्या बोले हैं जी सर? अभी कोई व्यवस्था नहीं है कम्युनिटी किचन का। क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार सिंह। यहाँ के क्या हैं आप? हम यहाँ के मुखिया हैं। मोतिहारी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन मनाओल गेल। पूर्वी चंपारण के कांग्रेस नेता सब राहुल गांधी के जन्मदिन अनोखा तरीका से मनौलन। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौका पर जिला के युवा अध्यक्ष बिट्टू यादव के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरा शहर में घूम घूम कर गरीब मजदूर रिक्शा ठेला चालक के बीच भोजन उपलब्ध करेलन। कार्यकर्ता सब खिचड़ी बनाकर एक ई रिक्शा पर रखकर शहर के विभिन्न चौक चौराहा पर जरूरतमंद के भोजन करवेलन। एहि मौका पर युवा अध्यक्ष बिट्टू यादव अपन आयोजन के विषय में कहलन जे वैश्विक महामारी में लोग आर्थिक रूप से त्रस्त छथि, भोजन के दिक्कत अछि, तें हम सब भोजन बांटे के फैसला केलहुँ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद, युवाओं के लोकप्रिय, किसानों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे भारतीय युवा कांग्रेस पूर्वी चंपारण के द्वारा आज पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के सभी विधानसभा में अध्यक्षों के द्वारा और एक मोतिहारी नगर में ज्ञान बाबू चौक, गांधी चौक, छतौनी चौक, चनमारी चौक पे देहात से आए हुए मजदूरों खासकर आते हैं यहाँ कमाने के लिए, और रिक्शा ठेला ई रिक्शा भाइयों के बीच में खाना का वितरण किया गया और खाना खिलाकर अपने नेता का जन्मदिन खुशहाली के साथ मनाया गया। इधर दरभंगा में जिला कांग्रेस कार्यालय द्वारा राहुल गांधी के जन्मदिन के मौका पर लोग सब के बीच सूखा राशन, मास्क और सैनिटाइजर के वितरण कयल गेल। दरभंगा के जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी के अध्यक्षता में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन मनाओल गेल। एहि मौका पर जरूरतमंद सबके सूखा राशन और मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित कयल गेल। नहीं लाइव मत लाइव कैसे नहीं होगा, लाइव होता है तब तो पता चलेगा। हाँ तो ये हवा ना लोगों से कुछ बोलने लगता है ना, सुन बात है, साइलेंस नहीं होगा, इसलिए ना हम लाइव नहीं देते हैं।
रिकॉर्डिंग बना के भेज देंगे आप अपने लोग। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का 51वां जन्मदिन के शुभ अवसर पर दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कोरोना महामारी से त्रस्त परिवारों के बीच, निसहाय लोगों के बीच जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सूखा राहत एवं दवा मास्क का वितरण किया। इधर पटना में भी राहुल गांधी के जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाल गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन युवा कांग्रेस सेवा दिवस के रूप में मनेलन। कांग्रेस के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास के निर्देश पर युवा कांग्रेस राजधानी के कोरोना पीड़ित के मदद कलन। ओते युवा कांग्रेस नेता गुंजन पटेल कहलन जे अपन नेता के निर्देश पर गरीब के मदद करते रहब और सप्ताह भर ई सेवा कार्य जारी रहत। सर आप लोग थोड़ा इधर मूव कीजिए ना। चलिए क्या करेगा, तो इलाका तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही है। आज का टेंडर तुम्हारे नाम से लिख दिया जाना। राहुल गांधी जी हमारे आदरणीय नेता का जन्म दिवस है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी ने हमें निर्देश दिया है कि इस दिन को हम लोग सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के सभी जिलों में और विधानसभा मुख्यालयों पर जो कोरोना पीड़ित हैं, इस समय में इस महामारी से सबसे ज़्यादा परेशान हैं, उन तक मदद पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। इसी क्रम में आज पटना में हम लोगों ने 1000 राशन किट यहाँ पर बनाया है। और जो ऐसे लोग जो इस बारिश के मौसम में कोरोना महामारी के कारण बारिश में रहने को मजबूर हैं, उन तक हम लोग कुछ एक 100-150 लोगों तक हम लोग त्रिपाल पहुंचाएंगे। और आज हम लोग ये कोरोना किट, रिलीफ किट उन तक पहुंचाएंगे। और आने वाले दिनों में भी पूरे सप्ताह में राहुल जी के जन्मदिन को हम लोग मनाते रहेंगे। और जैसा हमारे नेता ने कहा है, हम लोग लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। इधर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में भी राहुल गांधी के जन्मदिन पर महिला सब के बीच सूखा राशन वितरित किया गया। कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर पटना के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में कोरोना से पीड़ित महिला और बच्चा के बीच राहत सामग्री के वितरण किया गया। इस अवसर पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी भक्त चरण दास और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधायक दल के नेता अजित शर्मा और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित छला। आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। उन्होंने मना किया था कि मेरा जन्मदिन मनाया नहीं जाए, बल्कि जो कोविड से पीड़ित हैं उनका सेवा का या राहत का कोई भी कार्यक्रम हो सकता है तो आप लोग कर सकते हैं। तो इस अवसर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मदन मोहन झा जी ने और हमारे प्रदेश कमेटी ने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया कि बच्चों को और महिलाओं को कुछ राहत का कार्यक्रम, राहत देने के लिए, कुछ सहायता देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है। जयनगर में एसएसबी के सहायक कमांडेंट परमात्मा सिंह 2 व्यक्ति के लिए सही में परमात्मा बनकर सामने आला। दरअसल 2 व्यक्ति घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़ल छला। तखने कमांडेंट परमात्मा सिंह ओतऽ से क्रॉस कर रहल छला और हुनक नजर घायल व्यक्ति सब पर पड़ गया। जाय के बाद आनन फानन में वो दुनू घायल व्यक्ति के पीएचसी में भर्ती करेलन, जहां उनका इलाज चल रहा है। शुक्रवार के देर शाम जयनगर थाना क्षेत्र के कमलाबाड़ी NH 104 पिपरा टोल के पास 2 व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ल छला। तखनी उम्र से गुजर रहा एसएसबी के सहायक कमांडेंट परमात्मा सिंह के नजर उनका सब पर पड़ल। वो दोनों घायल व्यक्ति के अन्य जवान के मदद से अनुमंडल अस्पताल पहुंचलन। दोनों घायल व्यक्ति के पहचान सरदार विजेंद्र सिंह जे यूपी के रहे वाला छथि और इस समय मधुबनी गुरुद्वारा में ग्रंथी के रूप में कार्यरत छथि। दोसर व्यक्ति के पहचान
प्रमोद कुमार सिंह पेशा राम विनय सिंह ग्राम सीबीपट्टी थाना कलुआही के रूप में कयल गेल। दुनू घायल व्यक्ति के प्राथमिक उपचार के बाद मधुबनी रेफर कर दिल गेल। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हनुमान मंदिर के पुजारी के हत्या के मामला सामने आयल हन। समस्तीपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रहा है, जहां हनुमान मंदिर में ही एक पुजारी के हत्या कर दिल गेल। सुबह जखन पूजा कर स्थानीय लोग मंदिर पहुंचला तो मंदिर के बरामदा पर ही पुजारी सुरेंद्र कुमार राय के डेड बॉडी पड़ल छल। मृतक के मुंह से खून निकल रहा छल और आसपास भी काफी खून पसरल छल। पुजारी के चेहरा और गला पर चोट के निशान छल, जैसे हत्या के आशंका जतायल गेल। मामला समस्तीपुर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर नक्कू स्थान हनुमान मंदिर के। मृतक पुजारी सुरेंद्र राय मोहनपुर के रहे वाला चला और रात में मंदिर में ही बनल कमरा में रहे चला। बतायल जा रहा है शुक्रवार के शाम जमीनी विवाद के लऽ कऽ हुनक भतीजा अनिल राय से झगड़ा भेल छल। एहि लेल परिजन ई आशंका जता रहल छथि जे भतीजा ही हुनकर हत्या केलक हन। पुलिस आरोपी अनिल राय के घर से ही गिरफ्तार कर लेलक। सबके पोस्टमार्टम के लेल भेज आगू के कार्रवाई शुरू कर देल गेल हन। खाना खा रहे थे तब आया मारपीट करने लगा, तब गला जात दिया, सब मिलके मारता था। 3 बार आया मारने के लिए। तब हम बोले काहे के लिए मारते हैं, तब हमको भी धर लिया, गर्दन धर लिया, हमको भी मारा। तब हम चल गए घर, फिर आया, फिर चल गए, फिर आया। 3 बजे तक वैसे ही करता था। कौन मारा है? क्या अनिल राय। क्या विवाद क्या था? जमीन के लिए। तो पुलिस को जानकारी हुई कि ग्राम मोहनपुर वार्ड नंबर 8 में एक व्यक्ति जो साधु बाबा हैं उनकी मौत हो गई है। पुलिस वहां गई, पुलिस जा करके डेड बॉडी को उठाई और लाई, और लोगों को द्वारा, उनके पुत्रों को द्वारा बताया जा रहा है कि 3 आदमी, 4 आदमी मिल करके मेरे पिता को जो है मार कर हत्या किया है, जिसमें आपको अनिल राय उर्फ रंजीत राय, छोटू कुमार पिता अनिल राय, मोनू कुमार पिता अनिल राय, राधा देवी पति अनिल राय, सभी ग्राम मोहनपुर वार्ड नंबर 8। क्या कुछ मतलब कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक अनिल राय उर्फ रंजीत राय को पुलिस गिरफ्तार की है और गिरफ्तार करके थाना ले गई है। और अभी हम लोग चूँकि डेड बॉडी का अगर तक कार्रवाई में है, फिर छापेमारी होगी, गिरफ्तारी होगी। SCS न्यूज में अखन वक्त भर वाले एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर
8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टेक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के मनीगाछी थाना क्षेत्र के इजराहटा के रहे वाला अबू बकर के दुकान पर कुछ लोग हमला केलन, जाय में उनका साथ काफी मारपीट कैल गेल। पूरा मामला में थाना में आवेदन देल गेल, लेकिन अखन तक कोई पर कोनो ठोस कार्रवाई नहीं भ सकल हन। दरभंगा के मनीगाछी थाना क्षेत्र के ग्राम इजराहटा निवासी अबू बकर पर 21 मई के गांव में ही उनके दुकान पर कुछ लोग द्वारा हमला कैल गेल, जाय में महिला भी शामिल छली। हमला ईंट पत्थर से कैल गेल, जाय में अबू बकर के कहब जो काफी लहूलुहान भ गेल, उनकर सर फट गेल, जिसम पर काफी चोट आयल। दुपहिया वाहन समेत दुकान के गल्ला में राखल 15,000 रुपया भी हमलावर सब लूट कर फरार हो गए। अबू बकर के कहब जो पूरा घटना के शिकायत मनीगाछी थाना के देलन, पर थाना द्वारा पहले इलाज करावे के सलाह देल गेल। सलाह पर अबू बकर अस्पताल में इलाज करा कर 22 तारीख के एक आवेदन मनीगाछी थाना में दिलन, जहाँ पुलिस द्वारा आवेदन तो ल लेल गेल, लेकिन इस संबंध में आज तक प्राथमिकी नहीं दर्ज कैल गेल हन। पीड़ित अबू बकर के कहब जे दोसर बेर घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करवावे के लिए दरभंगा के SSP कार्यालय पहुंचलों। बीतल 25 मई के SSP कार्यालय में घटना के लोग आवेदन दिलों। अबू बकर बतौलन जो उनका पर हमला करे वाला सब हमलावर उनक अपना ही परिवार के लोग छथि, जाय में पत्नी, बेटा, बेटी और दामाद शामिल छथि। अबू बकर बतौलन जे परिवार में पत्नी से रंजिश के कारण वो करीब 8 महीना से अपन पूरा परिवार से अलग रह कर गाँव में ही एक छोट दुकान चला कर अपन गुजारा कर रहा छला। अब देखे वाला बात ये जो अबू बकर के शिकायत पर पुलिस कब तक संज्ञान लेते है। 21 तारीख को मेरे साथ मारपीट की घटना हुई थी। 21 मई को हुई थी, शाम को 7 बजे हुई थी 21 मई को। और मारपीट की घटना है जो भी है, तो वो बड़ा बाबू से बात हुई थी जैसे, तो मनीगाछी में हम 22 तारीख को जो है जैसे जैसे वो बोले लेटर लिखने के लिए और जो मेडिकल के लिए सब कुछ करके हमने जो है उनको 22 तारीख को उनके हैंड ओवर कर दिया। लेकिन मेरा केस उस दिन भी दर्ज नहीं हुआ, तो हमको यानी गांव में जब पुलिस आई तो पुलिस हम ही को उठा रही है, तो हमको जो है डर सा लगा कि ऐसा क्या बात हो गया, हम ही मार भी खा रहे हैं, हमारा पैसा भी जा रहा है, गाड़ी भी जा रही है, हम ही को पुलिस भी उठाने आ रही है, केस भी दर्ज नहीं कर रही है। तो 25 मई को जो है हम SSP साहब के यहाँ एक आवेदन लिख करके दिए थे, जिस पे आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये बताइए कि किन लोगों ने आप पर हमला किया था? हमला करने में जो है अबूजर है और क्या कहते हैं मोहम्मद चांद है, शकीला अंजुम है और उरूज फातिमा है। तो क्या चीज़ से हम मारा था आपको?
हमको तो जिस तरह वहाँ पे रखा हुआ था, गिलास रखा हुआ था, ईंटा रखा हुआ था, उसके बाद क्या कहते हैं, जिसको यानी खाने पीने की जो भी चीजें थी, बोतल था ठंडा का, उससे भी मारा, ईंटा भी उठा के मारा। क्या हमको हुआ था आपको, कहाँ चोट आई थी? हमको सर में भी चोट आई है, पीछे जो चोट आई है उसका पेन तो अभी तक है हमारे पास। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र में शिवलिंग स्थापना सँ पूर्व एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के तेतराही स्थित बुलंदी स्थान परिसर में नवनिर्मित शिव मंदिर में शिवलिंग के स्थापना के लऽ एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों कन्या भाग लेलन। एहि दौरान कलश यात्रा NH 106 होइत कमलपुर के समीप परमाने धार से जल भरि कऽ फेर शिव मंदिर प्रांगण तक पहुंचल। एहि शिव मंदिर के स्थापना रीता देवी एवं उदित नारायण शाह द्वारा करायल गेल हन। का स्थापना है, आज कलश यात्रा है छोटा मोटा, और कल नगर भ्रमण है, और परसों भोला महादेव का स्थापना है, बाबा बुलंदी स्थान। बेगूसराय में ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली संघ के लोग सब भुखमरी के कगार पर पहुंच गया हन। पिछला साल के तरह एहि बेर भी लॉकडाउन के बाद देश के आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। हर क्षेत्र से जुड़ल व्यापारी कलाकार सब त्रस्त छथि। कोरोना महामारी जब से देश में दस्तक देलक अछि, व्यापार के मौसम आरंभ होय से पहले ही ओहि पर विराम लग जाइत अछि। हर तबका के लोग परेशान छथि। एहि कड़ी में ट्रॉली ऑर्केस्ट्रा कलाकार के सामने आब भुखमरी के समस्या उत्पन्न भ गेल हन। करीब 1.5 साल से इनकर सबके स्थिति काफी दयनीय अछि। SCS मिथिला से बात करैत बेगूसराय जिला ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली संघ के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह बतौलन जे ऑर्केस्ट्रा से जुड़ल कलाकार के सामने अब भुखमरी के स्थिति आबि गेल हन। यह स्थिति एहि व्यवसाय से जुड़ल सब ट्रॉली संचालक एवं कर्मी के अछि। आगा ओ कहलन जे जाहि प्रकार से बस दुकान सहित अन्य सेवा के छूट देल गेल हन, ठीक वही प्रकार से सब नियम के पालन करैत कलाकार के भी गावे बजावे के छूट देल जाए। बिहार सरकार और जिला प्रशासन ऑर्केस्ट्रा कलाकार एवं व्यापारी के प्रति भी सहानुभूति पूर्वक विचार करे। मौका पर श्रीमान ऑर्केस्ट्रा के संचालक सुनील कुमार कहलन जे एक तरफ लगभग 1.5 साल से ऑर्केस्ट्रा व्यवसाय पूरी तरीका से ठप है, ओतहि बैंक से लेल गेल लोन के EMI और अन्य तरह के खर्चा काफी परेशान कर रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी से आप लोगों का जो बिजनेस था वो बंद पड़ा, ठीक है, तो किन परेशानियों से वर्तमान समय में गुजर रहे हैं? देखिए, वर्तमान समय में ऐसा है कि आगे हम लोगों को सूझ ही नहीं रहा कि हम लोग करें क्या। इसी धंधा से हम लोग का जीना मरना सारा चीज़ है, इसी से परिवार चलता है, इसी से सारा बात होता है। दवाई दारू जो भी होता है सब इसी पैसा से होता है। यही काम करके हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं जी, और बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। और इसमें हमको लगता है कि बेगूसराय जिला में कम से कम तो 10,000 कलाकार होंगे, और उसके साथ में हर लोग के साथ में कम से कम 10 परिवार 8 परिवार जुड़ा होगा। लाखों की संख्या में ये लोग अभी भूख मरने के कगार पर आ चुके हैं। आगे हम लोग को कुछ मतलब दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग करें क्या। हम लोग दूसरा कोई काम धंधा भी नहीं जानते हैं जो हम लोग दूसरा काम धंधा भी करने के लिए जाएँ, या कहीं काम धंधा मिल रहा है अभी जो हम लोग काम धंधा। बिहार सरकार से क्या मांग? बिहार सरकार से मेरा यही आवेदन है कि जैसे सब चीज़ को आप थोड़ा थोड़ा छूट दे करके जीविका चलवा रहे हैं, तो उसी तरह से हम लोग को भी उसी तरह से हम लोग को गाइडलाइन दे करके हम लोग 5-7 आदमी मिल करके जाते हैं काम करने के लिए। इसी में हम लोग को ऑर्डर कीजिए, और हम लोग आपका जो कोविड का पालन है करते हुए हम लोग चाहते हैं कि आगे कुछ थोड़ा बहुत जो लगन बचा हुआ है उसमें भी हम लोग कुछ वैसा व्यवस्था मिल जाए जो हम लोग आगे कम से कम खाने पीने का हम लोग को व्यवस्था हो जाए। हर कुछ हो या ना हो, कम से कम खाने पीने का हम लोग को जो परेशानी हो रहा है, परिवार को परेशानी हो रहा है, इतना चीज़ कम से कम व्यवस्था हम लोग को हो जाएगा। अगर 2-4-5 लगन आगे जो भी बचा हुआ है हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग को इसका आदेश दे। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के बसहा के दुधा में एक 40 वर्षीय व्यक्ति के डूबे से मौत भ गई। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के बसहा मिर्जापुर पंचायत के दिघरा गांव में 40 वर्षीय व्यक्ति के JCB से खोदल गेल गड्ढा में शौच के दौरान डूबे से मौत भ गई। रात भर गाँव वाला सब काफी खोजबीन कलन, लेकिन शव नहीं मिलल। जाय के बाद अशोक पेपर मिल थाना के बजायल गेल और गांव के लोग सब लाश के पानी से निकाल कर
पोस्टमार्टम के लेल भेजलनि। मृतक के नाम दिलचंद सहनी बतायल जा रहल अछि, जेकर उम्र लगभग 40 वर्ष छल। गेलखिन पंचुआ करे ला, प्यार हुई से गेलखिन, हमरा गेलखिन। न बालक बच्चा, हमरा कोई नहीं, सास नहीं ससुर नहीं भैंसुर कोई नहीं, न बालक बच्चा के देखे वाला, दूरिया बाल बच्चा के देखे। कितने बजे की बात है ये, कब हो गया था? सांझ के बाद, कल शाम में। हाँ 7 बजे के अनुपन में। आप लोगों को कब पता चला? भिनसर में। अच्छा, तब तक पूरा खोज रहे थे? हाँ पूरा खोज लिए। जाउत के लोग के बेटा के लोग के सौंसे टोरस से इधर उधर गाछी आर में खोज के नहीं भेटा, तब सुबेर में उधर गया तब भेटा लाश। दरभंगा में युवा जदयू जिलाध्यक्ष द्वारा प्रभारी सबके सूची जारी कयल गेल। युवा जदयू के जिलाध्यक्ष रामशंकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जन कल्याणकारी योजना के आम लोग तक पहुंचावे एवं संगठन के धारदार बनावे के लऽ कऽ उत्तर बिहार युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी से अनुमोदित युवा जदयू के प्रखंड अध्यक्ष एवं विधानसभा प्रभारी के सूची जिलाध्यक्ष बेनीपुर विधायक विनय कुमार चौधरी की उपस्थिति में जारी कयलनि। अध्यक्ष के अनुसार काबिलास मंडल के दरभंगा सदर, प्रभात कुमार सिंह के बहादुरपुर, नमन कुमार चौधरी के हनुमान नगर, मनीष कुमार के बहेरी, मोनू चौधरी के बिरौल, चंदन कुमार राय के कुशेश्वर स्थान, अनुजीत कुमार के कुशेश्वर स्थान पूर्वी, आजाद कुमार प्रसाद सिंहवाड़ा, अकरम परवेज केवटी, ऋतिक रंजन तारडी, दुर्गेश कुमार झा अलीनगर, मिर्जा रमीज बेग जाले, सुनील कुमार महतो मनीगाछी, अरुण पंडित बेनीपुर, जयनाथ लाल देव हायाघाट, आजाद खान किरतपुर, बाबू साहेब पासवान घनश्यामपुर एवं कृष्णानंद ठाकुर के गौरव बवाम के प्रखंड अध्यक्ष बनायल गेलन। आज सुशीला भवन दरभंगा में जदयू सेवा दल का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोगों के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुशवाहा जी इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हिस्सा ले रहे हैं और इस कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य रूप से उद्देश्य है कि संगठन को धार करना, संगठन को मजबूत करना और हम लोगों के नेता माननीय नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करना। इधर दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योति कृष्ण लवली के प्रयास से कई लोग के टीकाकरण करवायल गेल। भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी के नेता ज्योति कृष्ण लवली के प्रयास से आइ महादेव मंदिर पर कई लोग के टीकाकरण कयल गेल। यह स्लॉट बुक नहीं है, बिना स्लॉट का 18 प्लस 44 प्लस के लोगों को पढ़ना है। ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट। कितने लोगों को किस तरह से जागरूकता फैला रहे हैं, कितने लोगों को दिलाए हैं आज? एट ए टाइम बहादुरपुर के नोडल पदाधिकारी जो वीडियो होते हैं वो हमको 10 बजे में फ़ोन किए जब आपके गांव में कैंप लगेगा और आनन फानन में यहाँ कैंप लगा और यहाँ अभी तक 100 आदमी वैक्सीन ले चुके हैं और लोग लेने के लिए आ रहे हैं। मतलब वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता फैला रहे हैं आप लोग? दिन रात लोग टीवी पर में, चैनल पर में और भाजपा कार्यकर्ता द्वारा जगह जगह यह संदेश दिया जा रहा है कि वैक्सीन लेने से लोग सुरक्षित हो रहे हैं और वैक्सीन लेना चाहिए, तो लोग जागरूक हैं और लोग स्वतः आकर के वैक्सीन ले रहे हैं। कहाँ पर ले रहे हैं आज? कबीलपुर महादेव मंदिर पर। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति कृष्ण झा लवली, जिला महामंत्री भाजपा दल। पूर्वी चंपारण के मधुबन में मां के साथ 2 मासूम के संदिग्ध स्थिति में हत्या करे के मामला सामने आया है। पूर्वी चंपारण के मधुबन थाना क्षेत्र के बरुआरा गांव निवासी धर्मेंद्र भगत के पत्नी धर्मशिला देवी, उनक 6 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी और 4 वर्षीय पुत्र हिमांशु कुमार के निर्मम हत्या कर देल गेल। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र भगत के विवाह स्थानीय थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में 8 वर्ष पहले योगेंद्र भगत के पुत्री के साथ भेल छल। घटना के संबंध में मृतका के भाई नागेंद्र कुमार बतौलन जे शुक्रवार के 4 बजे शाम में फोन पर हमर बहन से बात भेल छल। हमर बहन कहने छली जे भगनी के हनुमानी के धागा टूट गेल हन,
जकरा काल्हि बदलवा के आने के अछि। सुबह में फोन नहीं आयल, मोबाइल ऑफ बतायल गेल, तो बहन से मिले के लिए घर पहुँचलहुँ तो देखलहुँ जे बहन के ससुर सुरेंद्र भगत, भैंसुर जितेंद्र भगत 2 बोरा में उठेने छला। पूछे पर पता चलल जे लोग बहन, भगनी और भगना के दाह संस्कार करऽ जा रहल छथि। हल्ला करे के बाद वो सब बोरा जमीन पर पटक कर भाग गेला। एक बोरा में हुनक बहन के लाश और दोसर बोरा में भगनी और भगना के लाश छल। ओते गाँव वाला घटना के देखे के बाद एकत्रित भेला और पुलिस के एकर सूचना दिलन। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा, पकड़ी दयाल डीएसपी सुनील कुमार सिंह, मधुबन थाना अध्यक्ष राजेश कुमार पहुंचला और मामला के छानबीन शुरू कलन। मृतका के परिजन बतौलन जे मृतका के ससुर सुरेंद्र भगत के 4 पुत्र छथि। मृतका के पति धर्मेंद्र उत्तर प्रदेश के देवरिया में कबाड़ के काम करे छथि। मृतका के भाई अपन बहन और भगनी भगना के हत्या के आरोप बहन के ससुर सुरेंद्र भगत, भैंसुर जितेंद्र भगत और दियादनी कंचन देवी पर लगलन है। मुझे क्या किया था, कल शाम को फोन किया था, हनुमानी में धागा डलवाना था, तो मैं आए हुए थे हनुमानी लेने के लिए। तो देख रहा हूँ तो इसके क्या कहते जो भैंसुर है, जो जितेंद्र तो उन्होंने क्या कहते मेरे भगना और भगनी का जो एक 6 साल का है, एक 4 साल का है, उसको क्या कहते बोरे में भर के लेके जा रहे थे कंधे पे। और मेरी बहन को क्या किया था, सुरेंद्र भगत जो इसके ससुर है, वो कंधे पे लेके जा रहे थे। तो जब मैं पूछा हूँ तो इसमें क्या है, तो क्या कहते जितेंद्र ने क्या किया था, दोनों बच्चे को पटक के भाग गए हैं। और उसके बाद में जब मैं हाला किया तो सुरेंद्र भगत भी क्या किया था, भाग गए। अच्छा, आपके सामने लोग भाग गए हैं? मेरे सामने में भागे। सूचना दिए हैं उसके बाद पुलिस को आप? हाँ, तो प्रशासन को फोन किए हैं। अच्छा, 2 आदमी और क्या किए थे, यहाँ के बगल के थे, और उसके बाद में जितेंद्र का क्या किया था, घरवाली भी थी। 5 लोग थे और सारे लोग घर छोड़ के चले गए। घटना के संबंध में एसपी नवीन चंद्र झा बतौले जे मृतका के परिवार वाला के सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचलों हन, जहां संदिग्ध अवस्था में महिला समेत 2 बच्चा के शव मिलल हन। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट हो जायत जे आखिरकार मामला की अछि। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर आगू के कार्रवाई कयल जा रहल अछि। उसके बारे में कैसे क्या लगता है, हत्या है या मैंने फांसी खुद से लगाया हुआ है? सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि यहाँ पे संदिग्ध अवस्था में एक महिला और उनके 2 बच्चों की लाश मिली। और जो महिला के घर वाले उन लोगों ने सूचना दी थी। यहाँ पे थाने की पुलिस पहुँची है और उसके बाद एसडीपीओ और अभी मैं भी पहुँचा हूँ यहाँ पे, और संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है। अभी हम लोग इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। गले पे निशान भी है, तीनों जो माँ और दोनों बच्चे के गले पे निशान है। पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि क्या मामला है। और हम लोग अभी जो उनके महिला के घर वाले हैं उन लोगों के स्टेटमेंट पे एफआईआर दर्ज की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। एससीएस न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। लेकिन ये बात पर विशेष ध्यान दिया जे एम्स के निदेशक गुलेरिया कह रहल छथि जे एही तरह से यदि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग में लापरवाही करते रहलों तो 6 से 8 हफ्ता के अंदर कोरोना के तेसर लहर दस्तक दऽ सकैत अछि। तेँ जरूरी ई अछि जे कोरोना गाइडलाइन के पालन करैत जल्द से जल्द टीकाकरण के जे चल रहा है अखन प्रक्रिया ओहिमे भाग ली और टीका जरूर लगवाबी। देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।